Assalamu alaikum everyone, welcome to Aisha Medical Education. I hope you all are fine and in good state of your health. I am uploading this video after a long time on this channel. आज से जो है वो हम इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो स्टार्ट करेंगे. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ फिज़ोलॉजी स्टार्ट करें. अब जो है वो हम फिज़ोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो मैंने सेक्शन स्टार्ट किया है मेडिकल फिज़ोलॉजी का, वो है हमारे पास रेनल फिज़ोलॉजी एंड स्किन. ठीक है. अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट करें. इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. अब से जो है वो हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे. दिस इज़ दी सेक्शन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रेनल फिजियोलॉजी एंड स्किन. ठीक है. उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ किडनी. जो किडनी है उसका सारा का सारा हम इसमें ओवरव्यू देखेंगे. और इस ओवरव्यू में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इसकी फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. ठीक है. इसमें हम सारी की सारी इसकी फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रेनल सिस्टम है, हम इसको यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है. जो रेनल सिस्टम है वो हमारे पास क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम भी होता है और दी एक्सक्रीटरी सिस्टम. और ये किस पे कंसिस्ट होता है, अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, दो किडनी होते हैं, दो ही यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है. ठीक है. हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है डिफरेंट सिस्टम के थ्रू. उसमें जो है वो यूरिनरी सिस्टम भी आता है और द रेनल सिस्टम. रेनल सिस्टम क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है. उसके अलावा अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो क्या करता है, फीसिस के फॉर्म में जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करता है. स्किन जो है वो साल्ट्स और वाटर को जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है. लिवर क्या करता है, टॉक्सिक जो है जो भी टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया है उसको एलिमिनेट या एक्सक्रीट करता है. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स से करते हैं CO2 की फॉर्म में जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं वेस्ट को. जो रिनल सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या होगा हमारे पास, यूरिन फॉर्मेशन. सबसे पहले हम देख लेते हैं इस किडनी को. ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इसके अंदर जो है वो हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी फंक्शनल एनाटमी देखेंगे, मेन जो हमारे फंक्शंस के रिलेटेड है. ठीक है. सबसे पहले ये जो है वो हमारे पास क्या है, इसका मैंने ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन ड्रा किया है. ये जो ग्रीन लाइनिंग है, जो आउटर ग्रीन लाइनिंग है, ये क्या होती है हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारे किडनी की, जिसको हम बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे, रेनल कॉर्टेक्स. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये जो आपको पायरामिडल शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या होता है हमारे पास सेकंड पार्ट होता है. कॉर्टेक्स से जब हम अंदर मूव करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, रेनल पायरामिड्स आ जाते हैं. ठीक है. इसको मिडुलरी पायरामिड्स भी बोलते हैं. ठीक है. मिडोला आता है, कॉर्टेक्स के बाद है मिडोला. इसको मिडुलरी पायरामिड्स और दी रेनल पायरामिड्स बोलेंगे. ठीक है. उसके बाद आ जाता है ये हमारा साइनस का पोर्शन, इसको रेनल साइनस बोलते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट होता है किडनी का. इसमें आ जाते हैं हमारे पास कैलिक्स. दिस इज़ द माइनर कैलिक्स. ठीक है. दिस इज़ मेजर कैलिक्स. ये है हमारे पास पेल्विस. ठीक है. ये ड्रेन करते हैं पेल्विस में. पेल्विस से नीचे कौन सा पाइप बन जाता है, यूरेटर. ठीक है. देन पेल्विस के बाद ये हमारे पास क्या बन जाता है, यूरेटर. ठीक है. यूरेटर क्या करते हैं, हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं जो दोनों किस में लीव करते हैं, ब्लैडर में. और ब्लैडर क्या करता है, टेम्पोरेरीली हमारे यूरिन को स्टोर करता है. बेसिकली 2 किडनीज, उनसे आएंगे 2 यूरेटर, दोनों यूरेटर किस में आ जाएंगे, ब्लैडर में. और ब्लैडर के थ्रू जो है वो ब्लैडर में टेम्पोरेरीली यूरिन जो है वो स्टोर होता है. देन वो ब्लैडर जो है वो किस में एम्प्टी हो जाता है, यूरेथ्रा में. और यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो हमारा यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है. ये वही यूरेटर है जो किस में जाके लीव करेगा, ब्लैडर में. ठीक है. ये हमने थोड़ा सा डायग्राम को देख लिया ब्रीफली. अब हम डिटेल यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. किडनी जो है वो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो किडनी हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड कवर्ड विद कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल. जो हमारा किडनी है एक क्या है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और ग्लैंड है. ट्यूब्यूलर क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन हैं जो कि हमारा मेन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बनाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है. ट्यूब्यूलर क्यों हुआ, नेफ्रॉन की वजह से. ठीक है. और अगर हम ग्लैंड की बात करें, ये ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. हमारा किडनी क्या हुआ, ट्यूब्यूलर ग्लैंड है जो कि कवर होता है कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से. ठीक है. अब हम बात करते हैं हाइलम की. हाइलम कहाँ आता है, हाइलम बेसिकली एक डिप्रेशन को बोलते हैं, एक गड़ा या डीपेंड स्ट्रक्चर. ठीक है. वो कहाँ पे होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ दी
किडनी, ठीक है। ये क्या है, मीडियल बॉर्डर हमारे किडनी का, और इसके अंदर क्या है, एक डिप्रेस स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। और हाइलम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी आर्टरीज, ट्राइब्यूटरीज और नर्व्स जो है वो इसके अंदर जारी होती हैं, और पेल्विस जो है वो लीव कर रहा होता है। सो इस हाइलम के थ्रू बहुत सारे स्ट्रक्चर एंटर और लीव करते हैं किडनी को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइलम। हेयर इज दी, दिस पॉइंट इज हाइलम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, रेनल साइनस, ठीक है। दिस इज दी आउटर कॉर्टेक्स, ग्रीन रेड पोर्शन क्या है, रेनल मेडुला है, ठीक है। और जो रेनल साइनस है वो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स कैसी होती है, हमारे पास ये एक डार्क एंड ग्रेन्युलर अपीयरेंस होती है, ठीक है इसकी। और इसमें क्या होता है, जो कोर्टिकल टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं किसमें, मेडुला में, ठीक है। These cortical tissue penetrate in the medulla in the form of columns of Burton, ठीक है। बेसिकली ये जो क्या है, ग्रीन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स। सो यही ग्रीन स्ट्रक्चर इस तरह से इन मेडुला के दरमियान पेनिट्रेट करता है, ठीक है। ये वाला जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, कॉलम्स ऑफ बर्टिन, ठीक है। इस तरह से जो कॉर्टिकल टिश्यू जो है वो मेडुला के दरमियान पेनिट्रेट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिन। दीज आर दी कॉलम्स ऑफ बर्टिन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेडुला, ठीक है। इनर मेडुला, इनर मेडुला में क्या होता है, ये मेडुलरी या पायरामिडल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट कंटेन ट्यूब्यूलर एंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स अरेंज इन पैरेलल रेडियल लाइंस। बेसिकली हमारा किडनी सारा का सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सो इसके ये जो सारे ट्यूब्यूल्स हैं वो रेडियल लाइंस की फॉर्म में अरेंज होते हैं, किसके अंदर, मेडुला के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेन मेडुलरी मैस होता है ना, इसका जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया, ये सारा क्या है, मेडुला है, ठीक है। इसका जो मेन मेडुलरी मैस है वो किस पे कॉन्सिस्ट होता है, 8 to 10 मेडुलरी पायरामिड्स, ठीक है। ये जो इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हैं इसको हम बोलते हैं पायरामिड्स, ठीक है। सो मेन कितने होते हैं, ये 8 to 18 होते हैं, बट इस डायग्राम में मैंने कितने ड्रॉ किए हैं, 8 ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सो 8 क्या है, मेडुलरी पायरामिड्स। अगर इनकी हम डायरेक्शन की बात करें तो इनकी जो बेस है मेडुला की वो किसके साथ अटैच है, कॉर्टेक्स के साथ। और जिसकी अपेक्स है वो किस में ड्रेन कर रही है, कैलिक्स में, जिसकी हमने पहले बात की। ये छोटे छोटे क्या हैं, माइनर कैलिक्स हैं, और ये मिलके 2 बड़े मेजर कैलिक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रेनल साइनस पे, जिसमें हम लोग मेन जो है वो डिटेल कैलिक्स को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, रेनल साइनस में 8 माइनर कैलिक्स हैं, 2 to 3 मेजर कैलिक्स हैं, और उसके अलावा पेल्विस है, ठीक है। सबसे पहले हम माइनर कैलिक्स की बात करते हैं। बेसिकली कैलिक्स कुछ नहीं है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास क्या है, एक पिरामिड है, वहाँ से यूरिन फॉर्म होता है और फॉर्म करके कहाँ पे आ जाता है, माइनर कैलिक्स में, ठीक है। इस तरह से याद करें, जितने पिरामिड्स होंगे ना उतने ही क्या लेंगे, कैलिक्स होंगे। हर पिरामिड के लिए एक एक कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, 8 मेडुलरी पिरामिड्स हैं, और हर पिरामिड में से एक एक माइनर कैलिक्स अटैच है, ठीक है। दिस इज माइनर कैलिक्स, दिस इज माइनर कैलिक्स, दिस इज माइनर कैलिक्स, माइनर 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 माइनर, ठीक है। सो क्या हुआ, 8 माइनर कैलिक्स हैं। अब ये माइनर कैलिक्स मिलके 2 to 3 मेजर कैलिक्स बनाएंगे। दीज आर दी 2 to 3 मेजर कैलिक्स, दिस 1 मेजर कैलिक्स एंड दिस 1 मेजर कैलिक्स, ठीक है। अब ये 2 मेजर कैलिक्स यूनाइट करके क्या बना देंगे, पेल्विस बना देंगे। दिस इज दी पेल्विस, ठीक है। ये जो मैंने इसको लेबल किया है ये क्या है, पेल्विस है। अब पेल्विस जो है वो आगे कंटिन्यू करके क्या बन जाएगा, यूरेटर बन जाएगा, ठीक है। सो हम क्या पढ़े थे, रेनल साइनस। रेनल साइनस में देखें माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, उसके अलावा क्या होगा, रेनल आर्टरी, नर्व, वेन्स, ट्राइब्यूटरीज और अदर स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जिसको एंटर और लीव करेंगे। हमारे पास फंक्शनल नेट में यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रॉन। बेसिकली हमारा जो किडनी है एक ट्यूब्यूलर ऑर्गन है। सो इसमें क्या होंगे, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे जो मेनली इसका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती हैं हमारे किडनी का, ठीक है। सो बेसिकली नेफ्रॉन्स ही है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेफ्रॉन पे होगा, जिसमें डिटेल नेफ्रॉन को स्टडी करेंगे। तो नेफ्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब जो है वो हम इसकी मेन फिजियोलॉजी, मेन फंक्शंस ऑफ किडनी देखेंगे। एज वी नो दैट हमारा जो किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। सो ये यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू क्या करता है, हमारा होम्योस्टेसिस बॉडी का मेंटेन करता है। बट बिसाइड मेन फंक्शन, बिसाइड दिस यूरिन फॉर्मेशन, ये क्या करता है, सेवरल वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक होम्योस्टेसिस, हिमेटोपोएटिक फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, एंडोक्राइन फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। एंडोक्राइन नेम से इंडिकेट कर रहा है, मीन ये क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, ट्यूब्यूलर ग्लैंड है ये, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रोल इन होम्योस्टेसिस। बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस द मेंटेनेंस ऑफ द functions of body
फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन बॉडी क्या करती है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है बाहर के एनवायरनमेंट से बचाते हुए, ठीक है। बाहर वाले एनवायरनमेंट से बचाना और अंदर वाले को मेंटेन करना, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और ये क्या करता है, हमारा किडनी इन प्रोसीजर्स के थ्रू जो है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। सबसे पहले आ जाएगा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोड्यूस करता है हमारा किडनी, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड बिलिरुबिन। यूरिया बेसिकली हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स का, यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का, क्रिएटिनिन जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है मसल्स का, एंड बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। सो ये सारे के सारे जिनका मैंने नेम लिया है वो क्या है, एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और इनको कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी, ठीक है। और इनको एक्सक्रीट आउट कर देता है थ्रू यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करता है हमारा किडनी, अगर हमारे पास बॉडी में जो है वो लेस वाटर कंसंट्रेशन है तो ये क्या करेगा, वाटर को रिटेन करेगा। अगर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है तो वाटर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है ये मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में मेनली हमारे पास सोडियम आता है, एज वी नो दैट सोडियम इज इन रिलेशन टू वाटर, ठीक है। अगर ऑस्मोलैरिटी ऑफ वाटर डिक्रीज कर रही है तो वो क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा, ठीक है। मीन सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर बॉडी में कम है तो हमारे किडनी क्या करेंगे, सोडियम को रिटेन करेंगे, मीन उसको स्टोर करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में एसिड बेस प्रोड्यूस होते हैं, बट हमारी बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली एसिडोसिस के थ्रेट में होती है, ठीक है। उस एसिडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस जो है वो हमारा किडनी करता है। सो हमारा किडनी ही ओनली दैट ऑर्गन है जो सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड को एक्सक्रीट करता है या एलिमिनेट करता है, ठीक है। सो इस तरह से एसिड्स को एलिमिनेट करते हुए ये एसिड बेस बैलेंस करता है हमारा किडनी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन में ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, लाइक इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन, कैल्सिट्रोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेम से इंडिकेट कर रहा है ये थ्रोसाइड्स बनाएगा, ये थ्रोम्बोसाइड्स से। रेनिन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। कैल्सिट्रोल क्या होता है, हमारे पास विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, कैल्सिट्रोल और दी विटामिन डी। नेक्स्ट आ जाता है हिमेटोपोएटिक फंक्शन। मीन ये क्या करेगा, ब्लड बनाएगा, ठीक है। आरबीसीज मीन इरिथ्रोसाइट्स बनाएगा। सो हिमेटोपोएटिक फंक्शन में इरिथ्रोसाइट्स बनते हैं किस फैक्टर को यूज़ करते हुए, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को, ठीक है। मीन इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के थ्रू इरिथ्रोसाइट्स बनेंगे बाय द प्रोसीजर या बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सो इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, और ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ किडनी का, हिमेटोपोएटिक फंक्शन। मीन किडनी इसको रिलीज करेगा या सिक्रेट करेगा तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करके। दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। रेनिन जो है वो एक हार्मोन है और वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट रेनिन के थ्रू जो है वो किडनी इसमें भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। जैसे कि हमें पता है कि हमारी किडनी ने विटामिन डी भी प्रोड्यूस किया है, विच इज़ कैल्सिट्रोल। सो कैल्सिट्रोल जो है, मीन विटामिन डी जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट होता है कैल्शियम के साथ। अगर किडनी जो है विटामिन डी एक नॉर्मल लेवल में बना रहा है, प्रोड्यूस करता जा रहा है, तो हमारा कैल्शियम का लेवल भी रेगुलेट रहेगा। अगर इसने इसकी प्रोडक्शन में या सिक्रीशन में कोई इशू कर दिया, मीन अगर ये कम हो गया तो ब्लड कैल्शियम लेवल भी रेगुलेट नहीं होगा, इसका लेवल डिक्रीज़ होगा, क्योंकि कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है ना हमारी बॉडी में वो विटामिन डी ही करवाता है, ठीक है। सो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है। सो इन शॉर्ट इन दोनों के लिंक की वजह से दोनों का सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आई। और कैल्सिट्रोल कौन बना रहा है, किडनी बना रहा है, ठीक है। सो किडनी इस तरह से इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। सो दीज आर दी वाइटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय kidney beside the urine formation. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.